हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स कंप्लीट स्टडी में। इससे पहले हम अपने लेक्चर्स में जो बात कर रहे हैं फंक्शंस की बात कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन जिसको हम रियल वैल्यूड फंक्शन भी कहते हैं, जिनके डोमेन में आपका रियल वैल्यूज होती है और जो रेंज हमें मिलती है वो सबसेट ऑफ रियल वैल्यूज और या रियल वैल्यूज ही उसमें होती हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन हमने इससे पहले लेक्चर में बताए थे। आज हम शुरू करते हैं 3 जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नंबर 1 मॉडुलस फंक्शन और अगला जो है सिग्नम फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आइए देखते हैं। हाँ, तो बच्चों हम बात करते हैं मॉडुलस फंक्शन की। मॉडुलस फंक्शन, अगर कोई फंक्शन इस प्रकार से डिफाइंड है रियल नंबर टू रियल नंबर में कि एफ एक्स इज इक्वल टू मोड का चिन्ह ये इस प्रकार से हम 2 लाइंस के अंदर एक्स को लिखते हैं। मोड एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कैसे होती है, इसका मतलब क्या है, इसका पूरा मतलब हम समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई मशीन है, ठीक है नी, ये मशीन हमारी जो है, इसको जब हम कोई एक्स इसमें इनपुट देते हैं तो या कोई भी नंबर देते हैं, इसको कोई आर कहते हैं, इसको आर लिख देते हैं। कोई भी आर अगर इसको नंबर इनपुट अगर हम देते हैं तो ये हमें आउटपुट जो देता है हमेशा देता है आर प्लस। ये इसका एक सिंपल सा डायग्राम से हम समझने की इस पर कोशिश करेंगे। यानी कि ये हमारा मॉड एक्स का फंक्शन है। एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। यानी कि इसमें हम कोई भी रियल नंबर अगर इनपुट देते हैं तो ये हमेशा उसको पॉजिटिव बना के बाहर निकाल देता है, यानी कि आउटपुट हमारा पॉजिटिव नंबर आता है। ज्यादा समय न लगे इसलिए मैंने पहले से ही लिख के यहाँ पर रखा हुआ है। जब इसकी जो अब यहाँ पर इसको थोड़ा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वैल्यू x होगी जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी। यानी कि जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3/2 है, ये सारी वैल्यूज हमारी 0 या 0 से बड़ी है यहां तक। इसके बाद जो आगे की वैल्यूज मैंने रखी है -1, -2, -3, यहाँ पे 3 भी रखा है तो इसको -4 कर देते हैं। -4 पे इसकी वैल्यू 4 होगी, ठीक है नहीं, और -3 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3। यानी कि ये वैल्यू हमने निगेटिव वैल्यू रखी। तो जो नंबर लाइन से हम बात करते हैं, नंबर लाइन में ये 0, 1, 2, 3, इसी प्रकार से -1, -2, -3, इस प्रकार से आगे आपको नंबर्स यहाँ पे लिखे जा सकते हैं। ये प्लस पॉजिटिव टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी तक ये नंबर। ये एक बार हमने इसको पॉजिटिव नंबर दिए, एक बार इसको इनपुट में हमने निगेटिव नंबर दिए। तो हम देखते हैं जब भी इसको हम कोई चीज देते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, ये उसको हमेशा पॉजिटिव बना के ही देता है। जैसे अगर हम इसको f0 देते हैं तो ये हमको 0 का मॉड इज इक्वल टू 0 देता है। इसी तरह से अगर हम इसको 1 इनपुट देते हैं तो f1, अब इसमें यहां पर 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहां पर आपके 2 फंक्शंस को इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। एक तो हम लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, दूसरा हम लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू -x। ये 2 कंडीशन है। एफ एक्स इज इक्वल टू, एक तो x है और एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस है। x कब है, जब x की वैल्यूज जो हम इनपुट दे रहे हैं वो 0 या 0 से बड़ी है। तो 0 या 0 से बड़ी होने पर हम इसको अप्लाई करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कब अप्लाई होगा, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। 1 होगा तो 1 का आप मॉड लेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी 1 ही आएगी। इसमें आपने रखना है f2 रखेंगे तो f2 इज इक्वल टू 2 का मॉड इज इक्वल टू 2 का मॉड का मतलब आपकी कितनी आ जाएगी, 2 वैल्यू आ जाएगी। f3 की वैल्यू 3 का मॉड इज इक्वल टू 3। ये सारे हमारे क्या है, पॉजिटिव नंबर है। समझ में आ गया होगा। अब इसको निगेटिव नंबर देते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू जब क्या है, मॉड एक्स इज इक्वल टू है -x।
तो यहां पर ये देखिए, जब भी इसको हम कोई निगेटिव इनपुट देते हैं तो ये उसको पॉजिटिव बना के कैसे बाहर निकालता है। तो जैसे हमने इसमें f-1 इसको दिया, तो अब ध्यान रहे x की वैल्यू -1 है, तो यहां इसका मतलब x की वैल्यू हमारी क्या है, -1 है। ये पहले ध्यान से देखिए, ये जो x है ये x आपका -1 है। x की जगह हमने क्या रखा है, -x रखा है। तो -x वाली वैल्यू को ये क्या देता है, -x देता है। यानी कि माइनस तो इसका ऑलरेडी चिन्ह है, ये -x बाहर, और x की वैल्यू हमारी क्या है, -1 है। तो यानी कि माइनस को आगे से इसका माइनस लगा के उसको बाहर निकाल देता है। इसी तरह से f-2 की बात करेंगे, तो f-2 का मतलब x की जगह हमारा -2 है, x की जगह हमने -2 रखा, और जो इसकी डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग माइनस ऑलरेडी इसमें पहले से है, तो ये भी हमको निकाल के देता है 2। इसी तरह से हमने अगर f3/2 लिया, -3/2 लिया, तो f-3/2 को क्या करेगा, -3/2 का मॉड इज इक्वल टू -3/2 इज इक्वल टू 3/2। इस तरह से हमको ये वैल्यूज मिलती है। एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। f(x इज इक्वल mod x इज इक्वल टू x होता है जब बड़ी वैल्यू हम रखते हैं, और -x होता है जब हम 0 से छोटी वैल्यू जिसमें इनपुट के रूप में देखते हैं। तो ये तो होगी इसकी हमने वैल्यूज निकाली हैं। अब देखते हैं इसका ग्राफ, डोमेन और रेंज। तो पहले इसका ग्राफ हम देखते हैं। देखिए किस प्रकार से इसका ग्राफ होता है, उसके बाद ग्राफ के द्वारा ही हम बताएंगे और समझेंगे कि इसका डोमेन क्या होता है, किन किन नंबर से पे ये हमारा डिफाइंड है। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, -1, -2, -3, -4। उसके बाद यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब देखिए जब हम इसको 0 इनपुट दे रहे हैं, तो 0 के लिए इसकी वैल्यू, 0 के लिए, अब 0 या 0 से बड़ी के लिए ध्यान दें ये वाले नंबर, तो 0 पर हमारा वैल्यू 0 आ रहा है। 1 पे वैल्यू आ रही है, 1 पे वैल्यू आ रही है हमारी कितनी, 1 पे वैल्यू 1 आ रही है। 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 2 पे वैल्यू भी हमारी, ये हमारी 2 पे वैल्यू जो है ये भी हमारी 2 आ रही है। इसी तरह 3 पे वैल्यू, ये देखिए हम निकाल रखे हैं, 3 पे वैल्यू हम निकालते हैं, तो 3 पर भी वैल्यू हम हमेशा जो वैल्यू हमको मिलती हैं, ध्यान रहे, जो वैल्यू हमको आउटपुट में मिल रही है उसको y एक्स में लेते हैं। तो 3 जो हम इनपुट दे रहे हैं वो x एक्सिस है, आउटपुट जो आ रहा है कहां से आ रहा है, y एक्सिस से। तो 3 वैल्यू दे रहे हैं तो हमको कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ठीक है नहीं, तो 3 वैल्यू काफी है इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। ये 1, 2, 3, 4 वैल्यू है। अब इसमें हम -1 देते हैं, -1 देते हैं तो इसकी वैल्यू हमको +1 ही मिलती है। तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू है वो ये पॉइंट है। -2 पे हमको वैल्यू मिल रही है 2, यानी कि ये वाला पॉइंट मिल गया। इस तरह -3 पे मिल रही है 3, यानी कि ये वाला पॉइंट। जब इन पॉइंट्स को हम मिलाते हैं तो आपका एक लाइन इधर को जाती है, एक लाइन इस तरह से जाती है। तो ये हमारा सिंपल सा ग्राफ है इसका f(x इज इक्वल टू mod x) का। तो सभी की समझ में जो मॉडुलस फंक्शन है वो आ गया होगा। किस तरह से इसको आपको याद रखना है कि इस तरह से जो भी वैल्यू हम इनपुट में इसकी रखेंगे देंगे तो वो इस तरह से हम निकालेंगे। अब इसकी जब हम किसकी बात करते हैं, डोमेन की बात करते हैं, तो डोमेन क्या है, यानी कि क्या किन किन नंबर्स पे हम इसको किन किन नंबर्स पे ये डिफाइंड है। यानी कि द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। डोमेन को इस तरह से भी कहते हैं, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। लिख देता हूं मैं क्योंकि डोमेन आप बहुत बार पढ़ेंगे आगे भी। द सेट
of all values of x for which the function is defined। यानी कि ध्यान से सुनिए, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x, यानी कि x के समस्त मानों का समुच्चय, x के समस्त मानों का समुच्चय जिसके लिए फलन परिभाषित है। तो x के कोई भी वैल्यू हम रख रहे हैं, कुछ न कुछ हमको दे रहा है, तो इसका मतलब इसका डोमेन जो होगा वो क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, r, या इसको हम लिखते हैं माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ये हमारा फंक्शन का डोमेन हो गया, यानी कि प्रांत हो गया। अब बात करते हैं इसके रेंज की। इसको वीडियो पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हैं। द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड, ये हमारा डोमेन हो गया। अब इसके बात करते हैं रेंज की। रेंज इसकी कहां से कहां तक आती है। रेंज का मतलब होता है हिंदी में जिसको कहते हैं परिसर। क्या कहते हैं, परिसर। इसकी भी डेफिनेशन आप अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं। द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ fx इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन। यानी कि जो हमको fx की वैल्यूज मिल रही हैं, आउटपुट मिल रहा है, उसका सेट, दैट इज कॉल्ड ए रेंज। यानी कि fx के समस्त मानों का समुच्चय, fx के समस्त मानों का समुच्चय परिसर कहलाता है। अब यहां पर जब हम रेंज की बात करेंगे तो देखिए, रेंज में हमको जो भी वैल्यूज मिल रही है वो पॉजिटिव मिल रही है, और पॉजिटिव वैल्यू जो होती है एक्स जो है उससे ऊपर की तरफ होते हैं। तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आर प्लस। आर प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स, धनात्मक वास्तविक संख्या है। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। और इसको हम आर प्लस को ऐसे भी लिखते हैं क्योंकि इसमें आर प्लस में आपका जीरो पे जीरो भी मिल रहा है, तो आर प्लस को इसको हम लिख सकते हैं जीरो टू इनफाइनाइट, ठीक है नहीं। बल्कि इसको हम ऐसा कर सकते हैं आर पॉजिटिव, जीरो पे जीरो मिल रहा है तो ठीक है, जीरो भी इसमें इंक्लूड है, जीरो भी हमको आउटपुट मिल रहा है, तो जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है नहीं। तो इसमें ये इसका हमारा रेंज हो गया, ठीक है बच्चों। तो इसके अलावा कुछ और मैं इसके एग्जांपल आपको एक आध एग्जांपल और बता देता हूं जिससे कि और इसको आपको समझने में आसानी हो। जैसे fx इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1 है, तो इसका ग्राफ कैसे होगा, इसका ग्राफ कैसे खींचा जाता है ये भी देख लीजिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि इसके x की कौन सी वैल्यू पे इसका मान जीरो आता है। तो x का वैल्यू अगर -1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी जीरो आएगी। एट x इज इक्वल टू -1, एट x इज इक्वल टू -1 इंप्लाइज f -1 इज इक्वल टू 0। ये आपको हमेशा याद रखना कि मॉड के अंदर जो भी वैल्यू, उसकी वैल्यू जीरो किस नंबर पे आ रही है। तो जब इसका ग्राफ आप खींचेंगे, अब इसको खोलते कैसे हैं ये भी देखिए आप, खोलना भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसको जब खोलते हैं तो यहाँ पे fx इज इक्वल टू माना मॉड x प्लस 1 है, तो इसको कैसे खोलते देखिए। -1 पे इसकी वैल्यू जीरो होती है, तो इसकी वैल्यू x प्लस 1 होगी। इसका एज इट इज लिख देंगे, x प्लस 1 की वैल्यू मॉड x प्लस 1 की x प्लस 1 ही होगी। इफ x इज ग्रेटर इक्वल -1 कर देंगे, ध्यान दें, जिसपे वैल्यू जीरो हो रही है, और इसकी वैल्यू माइनस में इसको x प्लस 1 लिखेंगे इफ x इज लेस देन -1। तो इस तरह से आप इस फंक्शन को खोल सकते हैं, ठीक है नहीं। ये आपकी समझ में आ गया होगा। अगर इसका ग्राफ देखेंगे तो यहां पे देखिए -1, माना ये -1 है, -1 पे इसकी वैल्यू जीरो आ रही है, -1 पे इसकी वैल्यू जीरो आ रही है। कैसे, f -1
इज इक्वल टू मॉड -1 + 1 का मॉड इज इक्वल टू कितना आया आपका 0, यानी कि आपका जो पॉइंट मिला वो -1 इनपुट देने पे हमको 0 मिला। ठीक है नहीं। अब इसमें अगर हम -1 से बड़ी वैल्यूज रखते हैं, -1 से बड़ी, सपोज दैट आपने 0 रख दिया, ठीक है नहीं, तो 0 + 1 इज इक्वल टू 1, तो 0 पे हमको इसकी वैल्यू मिल जाएगी 1 मिल जाएगी। इसी तरह से अगर -1 से छोटी वैल्यूज अगर हम इसमें पुटअप करते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पे पुटअप किया f -2 जो है -1 से छोटा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -2 + 1 का मॉड इज इक्वल टू -1 का मॉड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1, -2 + 1 -1 का मॉड आपका 1 हो गया। तो -2 पे भी आपको वैल्यू मिल रही कितनी, -1, सॉरी +1, क्योंकि हमेशा मॉड जो भी है, मॉड के अंदर जो भी है, इसको मॉड के अंदर अगर fx अगर हमने लिखा है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, fx जो होगा हमेशा क्या होगा आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक नहीं। तो जब इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं प्यारे बच्चों, तो इसका ग्राफ इस तरह से आपको मिलता है। तो ये हो गया हमारा ग्राफ किसका, fx बराबर मॉड x + 1 का। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपका, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं। अगर fx इज इक्वल टू आपका -1 है, अगर fx इज इक्वल टू -1 है, तो इसका ग्राफ किस तरह से होगा इसको भी देखते हैं और खोलना भी सीखते हैं कि इसको हम कैसे सिंपल वे में खोल सकते हैं। तो fx इज इक्वल टू x -1 है। अब इसको देखते हैं किस वैल्यू पे इसकी वैल्यू 0 होती है अंदर की। तो x बराबर 1 पे, x बराबर 1 एट x इज इक्वल टू 1, f1 इज इक्वल टू मॉड 1 - 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 1 पे आपको कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है, यानी कि आपका पॉइंट जो हो गया वो 1 0 आ गया। अब इसको जब हम जिस पॉइंट में 0 आ रहा है, इसको खोलने का तरीका वहीं से हमको मिलता है। fx इज इक्वल टू, नीचे में लिख देता हूं, fx इज इक्वल टू x -1 एज इट इज, पहला वाला जो है जैसे हमने पहले x + 1 रखा था, यहां पर भी x -1 ही हम रखेंगे। fx इज इक्वल टू x -1 इफ x इज ग्रेटर इक्वल, क्या ग्रेटर इक्वल कितने पे आ रही है, 1 पे आ रही है, ग्रेटर इक्वल 1, एंड -x -1 इफ x इज लेस देन 1। तो इस तरह से आप इसको खोल सकते हैं। और अगर इसका ग्राफ अगर आप खींचना चाहेंगे, तो ग्राफ जब खींचेंगे तो किस तरह से आएगा, देखिए आपका 1 पे 0, माना ये 1 है, तो 1 पे वैल्यू आ गई इसकी 0 आ गई, y की वैल्यू 0, और उसके बाद 1 से बड़ी वैल्यूज, माना आपने 2 रखा, तो 2 पे आपकी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, सो दैट 1 है। तो इसी तरह से अगर हम 1 से छोटी, ये 0, ये 1, ये 2, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं इसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट भी इसको कहा जाता है, एक्सट्रीम पॉइंट भी कहते हैं इसको, जहां पे वैल्यू 0 आ रही है। अब 0 से बड़ी पे हमको जो भी मिलेगा, 2 पे 2 - 1 1, 3 पे 3 - 1 2, इस तरह से एक ग्राफ आपका इधर आ जाएगा। अगर हम इसकी वैल्यू 1 से छोटी रखते हैं, यानी कि अगर इसको आप इतना 1 से छोटी के लिए हमारा जो fx आएगा वो -x -1, यानी कि 1 - x आएगा। यानी अगर आप 0 रखेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 1 मिलेगी। 0 पे कितनी मिलेगी, 1। इसी तरह से अगर इसकी वैल्यू हम 1 से छोटी -1 रखेंगे, कितनी रखेंगे, माना -1 हमने रखा, देखिए 0 पे 1 आई, ये पॉइंट हमको मिला, -1 पे कितना आ जाएगा, -1 पे निकाल लेते हैं, f -1 इज इक्वल टू, सीधे सीधे इसमें भी आप रख सकते हैं 1 - -1, यानी कि कितना आया आपका
आपकी वैल्यू आ गई 2। तो -1 पे इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो 2 माना हमारा इधर है, तो 2 वैल्यू इधर आ गई, ठीक है नहीं। तो इस तरह से जब हम इसका ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरह का आ जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आप इसका अभ्यास कीजिए। तो आगे हम बात करते हैं अपने अगले फलन की। हाँ, तो आगे हम देखते हैं अगला जो फंक्शन है वो है सिग्नल फंक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग भी है और आपको मजा भी इसमें आएगा। और इसको देखिए कैसे इस होता है सिग्नल फंक्शन का। जो कोई अगर कोई फंक्शन हमारा डिफाइंड है f(x) इज इक्वल टू मॉड x ओवर x, x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ x इज इक्वल टू 0, तो इस फंक्शन को हम चिन्ह फलन या सिग्नम फंक्शन कहते हैं। अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसे निकलता है, कैसे पॉइंट आते हैं, क्या इसका डोमेन होता है, क्या रेंज होता है, ठीक है नहीं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम वैल्यूज इसमें पुटअप करेंगे क्योंकि मॉड फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। तो ये x हमको जब हम इनपुट देंगे तो हमको मिलेगा f(x) मिलेगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान से इसको देखिए किस तरह से इसका ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। नॉट इक्वल टू 0, तो एक नंबर लाइन आप हमेशा अपने दिमाग में रखिए। नंबर लाइन का यूज बहुत आपके कोर्स में होता है। आगे आप जब पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, वहां पर भी ये आपका काम आएगा। सिंपल नंबर हम लेंगे ताकि हम फंक्शन को समझ सके, ठीक है। तो जब हम इसको 0 इनपुट देते हैं तो जो हमारा फंक्शन डिफाइन है इसको ध्यान से देखिए। दो चीजें यहाँ पर है, दो इनपुट पे। इनपुट अगर हमारा नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी कि जब हमारा इनपुट 0 नहीं होता है, एक्सक्लूडिंग 0 के अलावा जो भी हम नंबर इसमें इनपुट करेंगे तो उस पे वैल्यू हमेशा इधर से आएगी। लेकिन जब 0 इनपुट दे रहे हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। तो अब ये f(0) इज इक्वल टू मॉड 0 ओवर 0 इज इक्वल टू हमारा 0 आ जाएगा। f(1) मॉड 1 ओवर 1 इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू हमारा 1 आ जाएगा। अब हमने मॉड फंक्शन पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। मॉड हमेशा जो भी हम उसको देते हैं वो पॉजिटिव बना के देता है। f(2) अगर है तो मॉड 2 ओवर मॉड 2 ओवर 2 इज इक्वल टू, ये भी हमारा कितना आता है, 1 ही आता है। अगर f(3) अगर हम इसको इनपुट देते हैं तो मॉड 3 ओवर 3 इज इक्वल टू 3 ओवर 3, ये भी हमको 1 देता है। f(4) अगर देंगे तो मॉड 4 ओवर 4 इज इक्वल टू 4 ओवर 4 इज इक्वल टू 1, यानी कि 0 पे 1, 1 पे 1, 2 पे भी 1, 3 पर भी 1, 4 पर भी 1। समझ में आ रहा होगा। मॉड 1 ओवर 1 1, मॉड 2 ओवर 2 2 1, मॉड 3 ओवर 3 1, मॉड 4 ओवर 4 1। अब इसको देते हैं हम कुछ नेगेटिव नंबर इसमें अप्लाई करते हैं। f-1 अगर हम देंगे तो मॉड -1 ओवर -1 हो जाएगा। अब ऊपर मॉड -1 है तो इसको तो ये प्लस कर देगा, लेकिन नीचे वाला तो हमारा सिंपल सा है, तो 1 ओवर 1, यानी कि 1 ओवर -1, क्योंकि हमने x की जगह -1 रखा है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। इसी तरह से f-2 अगर निकालेंगे तो मॉड -2 ओवर -2 इज इक्वल टू 2 ओवर -2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। इसी तरह से f-3 अगर निकालेंगे तो मॉड -3 ओवर 3 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा -3 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा -1। इस तरह से मॉड -4 इज इक्वल टू मॉड -4 ओवर -4 इज इक्वल टू 4 ओवर -4 इज इक्वल टू -1। तो ये वैल्यूज हमको मिल गई, यानी कि अब यहां पर पुटअप करते थे -1 पे 1, -2 पे -1, सॉरी -1 पे हमारी वैल्यू आई -1 पे वैल्यू आई -1, -3 पे हमने देखा वैल्यू आई -1, -4 पे हमने वैल्यू देखी, इसकी वैल्यू आई -1 इस तरह से आपके आते हैं, ठीक है नहीं। अब इसका ग्राफ आप प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ कैसे प्लॉट होता है, बहुत इंटरेस्टिंग इसका ग्राफ है। ध्यान से देखिए, ये 0, ये हमारा x एक्सेस और ये
y एक्सिस, ठीक है नहीं। अब जब इसका हम ग्राफ पुट ड्रॉ करते हैं तो कैसे, 0 पे 0 जो वैल्यू एक इंटरवल में आपने पढ़ा था, जो वैल्यू नंबर लाइन में होती है, माना 1 है तो उसको हम पूरा काला करते हैं, और जो नहीं होती है जिसको हम इंक्लूड नहीं करते उसको हम इस तरह से करते हैं, ठीक है नहीं। तो इसका यहां पर हम यूज करेंगे, जो वैल्यू होगी इसको हम छोटे ब्रैकेट में करते हैं, इसको ब्रैकेट या, और अभी मैं थोड़ी देर में फिर समझाता हूं इसको आपको। पहले इसको देख लेते हैं। 0 पे 0 यानी कि 0 इसमें आपका इंक्लूड है, ठीक है नी। अब उसके बाद जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे 1, हमने 1 पुट किया, ठीक है नी। 1 पुट करने पे इसकी वैल्यू हमको कितनी मिली, 1 ही मिली। 1 पुट करने पर इसकी वैल्यू कितनी मिली हमको, 1 मिली। इसी तरह से अगर हम इसमें 2 पुट करते हैं तो 2 पर भी हमको वैल्यू कितनी मिली, 1 ही मिली। अगर हम इसमें 3 पुट करते हैं, यानी कि इसको 3 देते हैं, ये हमने दिया है 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, ये पॉइंट है हमारे, ये 0 0 है, ये 1 1 है, ये 2 1 है, ये 3 1 है। अन्य ग्राफों में भी ऐसे होता है, जो भी हमने पहले ग्राफ ड्रॉ किए, 4 1 है, ठीक है ना। ये -1 है, ये -2 -1 है, ये -3 -1 है, इस तरह से। तो आपका पहला क्या है, 0 पे 0, 0 0 भी है, फिर है आपका 1 1, फिर हो गया 2 1, फिर हो गया 3 1, फिर हो गया 4 1। लेकिन 0 पे आपका 0 ही है। एक चीज और यहां पर समझने की बात है, अगर हम इसमें 0.99 अगर इनपुट कर दें, f 0.99 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0.99 का मॉड अपॉन 0.99। तो इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी कितनी, कितनी मिल जाएगी, 0.99 ओवर 0.99 इज इक्वल टू 1। यानी कि अगर हम ये 0 के बहुत करीब भी लाएंगे तब हमको यहां ये नंबर मिलेंगे, लेकिन जैसे ही 0 आएगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी कि जो ये 1 यहां पे है, जो हमारा ये 1 पॉइंट है, ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो इसका ग्राफ यहां पे हम गोल कर देंगे, तो इसका ग्राफ आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है नी। ये हमारे पॉजिटिव वैल्यूज के लिए है। अगर निगेटिव वैल्यूज की बात करेंगे, ये -1 है, तो सारी वैल्यू जो भी हम निगेटिव नंबर इसको दे रहे हैं उसके लिए हमारे पास जो भी वैल्यूज आ रही है वो निगेटिव ही -1 ही आ रही है। तो इसके -1 पे भी इसमें -1 ही आएगा। -2 पुटअप करेंगे, इनपुट देंगे तो -1 ही आएगा। -3 देंगे तो माइनस, यानी कि एक ही लाइन में y एक्स में हमेशा आपकी डिस्टेंस क्या आएगी, -1 आएगी। तो इस प्रकार से इसका ग्राफ ये हो जाएगा, ठीक है नी। लेकिन -1 इसका अगर 0 करेंगे, 0 पे -1 नहीं होगा, 0 पे 0 होगा, तो यहां पर भी ये हम क्या कर देंगे, इसको गोला कर देंगे, यानी कि ये -1 इस पे इंक्लूड नहीं है 0 पे, क्योंकि 0 के कॉरस्पॉन्ड वैल्यू -1 नहीं है, 0 पे 0 ही है, इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा, -1 पे हॉलो सर्किल आ जाएगा, ठीक है नहीं। तो इस तरह से ये हमारा ग्राफ जो है, ये है हमारा सिग्नम फंक्शन का। अब बात करते हैं इसकी डोमेन की। इसका डोमेन क्या होता है, इनकी कौन कौन सी वैल्यूज इसको हम दे सकते हैं, कौन कौन सी वैल्यूज दे सकते हैं। इसको हम 0 से दाईं तरफ यानी कि राइट हैंड साइड में पॉजिटिव वैल्यू भी दे सकते हैं, 0 से बाईं तरफ यानी कि नेगेटिव वैल्यूज इसमें इनपुट हो सकती है। तो all the positive and negative values can be applied, can be given to this function. So the domain of the function is R, और इसको आप लिखते हैं -infinity to +infinity, ठीक है। तो अगला हमारा आता है इसकी रेंज क्या है, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। हमको फंक्शन की रेंज क्या मिल रही है। तो रेंज में आप देख रहे हैं, आपको रेंज में जो ये fx की सेट ऑफ डेफिनेशन लिखाई है, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ fx, इसमें आप देख रहे हैं आपको 0 मिल रहा है,
या 1 मिल रहा है या -1 मिल रहा है। इसके अलावा आपको कोई भी वैल्यू जिसमें नहीं मिल रही है। तो 3 वैल्यूज आपको केवल इसमें आउटपुट में मिल रही हैं। यानी कि अगर आप इसको मशीन की तरह समझना चाहें तो मशीन की तरह अगर समझना चाहें तो इसको हम इस तरह से बना सकते हैं। इसका समझने के लिए फिगर, ये हमारे पास मशीन है, यहाँ fx बराबर mod x ओवर x है। इसको हम जो इनपुट दे रहे हैं वो रियल नंबर से दे रहे हैं, और जो हमको हमारे पास आउटपुट जो निकल के आ रहा है वो 3 नंबर सारे 1, -1, 0 एंड 1, ये 3 नंबर्स हमको मिल रहे हैं। तो जो नंबर्स हमको मिलते हैं दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन। तो इसका रेंज हो जाएगा -1, 0, 1। इसको हम सेट के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि 3 ही नंबर आपको मिलते हैं। ऐसा नहीं कि -1 और 1 के बीच के नंबर, ऐसा हमारा नहीं है, केवल 3 नंबर मिले तो इसको सेट फॉर्म में लिखेंगे -1, 0, 1। तो प्यारे बच्चों ये आपके समझ में आया होगा। और अब हम आगे बात करते हैं। जो लास्ट फंक्शन है वो है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन जो है हमारा महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF। तो अगर कोई फंक्शन f such that r to r इस तरह से डिफाइंड है कि fx इज इक्वल टू मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन x, ऐसे अगर डिफाइंड है तो इस प्रकार के फंक्शन को हम कहते हैं GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वेयर x बिलोंग्स टू r, यानी कि x कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। अब यहाँ पर एक चीज आपको ये ध्यान देनी है, इसकी वैल्यू क्या होती है, x या x से कम पूर्णांक, ये भी ध्यान रखना। इसकी वैल्यू या तो x होगी, यदि x अगर आपका पूर्णांक है यानी कि इंटीजर है तो x ही होगी, या x से कम पूर्णांक, अगर x आपका पूर्णांक नहीं है तो x से कम पूर्णांक वहां पर उसकी वैल्यू होगी। इसको हम ऐसा देख सकते हैं, अगर आपके पास कोई मशीन इस प्रकार से है जहां fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन fx, ये आपकी मशीन है, तो यहाँ पे जब हम इनपुट इसमें r देते हैं तो हमको जो आउटपुट इसमें मिलता है वो हमेशा इंटीजर ही मिलता है, इंटीजर्स को मिलते हैं। अब इसको देखो कैसे हम इसकी वैल्यूज निकालते हैं। कुछ वैल्यूज हम इस पे निकाल के देखते हैं। जैसे अगर हमने इनपुट इसमें 0 दिया, अगर इसमें हमने 0 दिया तो 0 मैक्सिमम, क्योंकि 0 इंटीजर ही है x के बराबर, यानी कि इसकी वैल्यू हमारी 0 ही होगी। अगर हमने 0.5 इसको दिया तो 0.5 से जो जस्ट छोटा इंटीजर हमारा है वो 0 है। यहाँ पर आप नंबर लाइन भी इसको देख लीजिए, 0, ये 1, ये 2, ये हमारा -1, ये हमारा -2, इसी तरह से आगे वैल्यूज भी होंगी, ठीक नहीं। अब 0.5 पे हमारी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी 0 आएगी। अब जैसे ही हम इसको 1 देंगे, 1 वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे, 1 इसको रियल नंबर, इसको अगर इंटीजर हम इसको इनपुट देंगे तो ये हमको इसको 1 बना के बाहर भेज देगा। अब इसका ग्राफ भी यहाँ पर साथ साथ में देखते हैं, तब आपकी समझ में आएगा। तो जैसे कि हमारा 1 है और ये 2 है और ये 3 है, 3 पॉइंट पर ही हम देखते हैं, और अन्य भी हम अदर पॉइंट भी इसमें ले सकते हैं। ये हमारा -1 है, ये हमारा -2 है, ये -3 है। इस तरह से ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है और ये -3 है, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 पे तो इसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक। अब 0 से बड़ी वैल्यू जैसे 0.5 अगर हम यहां पर रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0.5 पर भी 0 ही होगी। तो यानी कि ये पॉइंट हमारे सारे इसी में आएंगे। लेकिन जैसे ही अब इसमें 0 से 1 तक का मतलब है x की वैल्यू 0 लेस इक्वल x लेस देन 1, यानी कि x की वैल्यू 0 के बराबर है या 0 से बड़ी 1 से छोटी है, तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी, 0 ही आएगी। जैसे ही हम इसमें 1 करेंगे, 1 इसमें इनपुट देंगे तो इसकी वैल्यू हमारी 1 पे, इसको निकाल लेते हैं,
f अगर 1 होगा तो 1 इंटीजर फंक्शन ऐसे लिखा जाएगा, इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 1, यानी कि 1 पे वैल्यू हमारी 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 1 के बीच में जो लाइन हमारी होगी 1 पे हमारा हॉलो हो जाएगा, 1 पे हमारा क्या हो जाएगा, हॉलो हो जाएगा, और ये सारे पॉइंट इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब 1 पे हमारा यहाँ पे ये पूरा सर्किल हो जाएगा। इसका 1 से लेकर के 2 तक, 1 से लेकर के 2 तक जो भी वैल्यू आएंगी वो हमारी 1 ही आनी है। f1 1 इज इक्वल टू 1, f1.1 इज इक्वल टू 1.1, 1.1 को जो ये मशीन है इसको 1 बना के देगी। f1.2 अगर लेंगे तो 1.2 इनपुट किया, 1.2 को भी ये मशीन जो हमारी है ये 1 बना के बाहर भेज देगी। यानी कि एक से ज्यादा जो भी वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज पे 1.1 पे 1, 1.2 पे 1, 1.3 पे 1, इस तरह से 1। जैसे ही हम इसको आगे वैल्यूज अगर 2 देंगे, f2 अगर देंगे तो इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 2। तो यहाँ पे 2 के जो ठीक सामने ये हमारा करस्पॉन्डिंग पॉइंट है, ये हमारा गोला हो जाता है, हॉलो हो जाता है। तो 2 पे हमारी वैल्यू हो जाएगी फिर 2। तो इस तरह से 2 से 3 के बीच में वैल्यूज जो होंगी 3 पे हॉलो हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा पूरा सर्किल आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमने पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ग्राफ खींचा। आगे समझ में। अब हम इसको देखते हैं नेगेटिव वैल्यूज में ये क्या क्या वैल्यूज हमको देता है। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए, और तब तक हम इसको जो नेगेटिव वैल्यूज है उसके लिए इसका, तो देखिए f अगर -0.1 है, अगर s -0.1 है, यानी कि यहां पर ये पॉइंट है, तो -0.1 से छोटा जो इंटीजर है वो क्या है आपका -1 है। हमेशा लेफ्ट साइड की वैल्यू जो होती है राइट साइड की वैल्यू से छोटी होती है। तो -0.1 है तो बहुत छोटा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। इसी तरह से f -0.5 अगर है तो इसकी वैल्यू भी -1 होगी। इस तरह से f अगर आपका -1 है तो -1 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, -1 की वैल्यू, क्योंकि -1 हमारा इंटीजर ही है तो -1 की वैल्यू हमारी -1 ही होगी। और अगर f -1.2 की वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी -2 हो जाएगी। यानी कि यहां जो हमारे पॉइंट आएंगे -1.2, ये वैल्यू, इससे छोटा इंटीजर हमारा क्या है, -2 है। ठीक है नी, और ये 0 है, 0 से 1 के बीच में ये जो वैल्यूज है -0.1, -0.2, -0.3, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अब इसका ग्राफ देखते हैं। देखिए 0 से लेकर के -0 पर तो 0 है, 0 पर तो इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। 0 से लेकर अगर यहाँ पर -0.1 करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी, -1 आएगी। -1 का मतलब ये -1 हमारा ये है y एक्स में जो वैल्यूज है। -0.5 अगर है तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, माइनस आएगी। तो इस तरह से जब हम इसका ग्राफ खींचते हैं तो 1 पर तो ये काला हो जाएगा एकदम पूरा, हम इसको ब्लैक कर देंगे पूरा सर्किल को, और 1 पे हमारा क्या होगा, 1 पे -0 पे, क्योंकि 0 है यहाँ पे फॉलो हो जाएगा, यानी कि -1 पे -1। इसी तरह से -2 पे तो इसका मान -2 होगा। -2 पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। अब यहां पर देखिए -1.1 की वैल्यू कितनी होगी, -1.1 की वैल्यू भी कितनी होगी, -2 ही होगी। यानी कि -1 से बड़ा, -1 पे तो -1 है, इसके ठीक नीचे हम इसको हॉलो सर्किल बनाएंगे तो इसका ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है नी। इसी तरह से आप -3 का बनाएंगे तो -1, -2, -3 को आप
यहाँ पे -3 वैल्यू रखेंगे, -2 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका -3। तो इस प्रकार से इसका ग्राफ हो जाता है। एक बार फिर से हम इसको देखते हैं ध्यान से। 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू, यहाँ पर आप वैल्यूज भी लिख लीजिए, f है -1.5 की वैल्यू -2, f -2 की वैल्यू -2, इस तरह से f -2.1 की वैल्यू -3, f -2.5 की वैल्यू -3 और f -3 की वैल्यू हमारी हो जाएगी -3। फिर से देखिए इसको, 0 से लेकर के 1 तक की जो भी वैल्यूज होंगी, 0 से लेकर के 1 तक की जो भी वैल्यूज होंगी उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 ही होगी। और जैसे ही आप 1 वैल्यू रखेंगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 जो भी इसमें वैल्यू लेंगे इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 ही आएगी। तो 1 से लेकर के 2 तक स्ट्रेट लाइन के रूप में होता है, और जैसे ही 2 करेंगे ये जंप कर जाएगा, 2 पर इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। नेगेटिव नंबर में देखते हैं, 0 पर 0 है, -0.1, -0.2, -0.3, -0.5 जो भी ये वैल्यूज हैं, -0.1 की वैल्यू -1, -0.5 की वैल्यू -1, इस तरह से जैसे ही -1 हम लेंगे, -1 पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। और -1 के बाद फिर -1.1, जैसे हमने लिखा -1.2, -1.2 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, -1 पर तो 1 होगी, तो इसलिए यहाँ पर ये ओपन सर्किल होगा, हॉलो सर्किल होगा। और जैसे ही -2 यहाँ पर रखेंगे तो ये -2 हो जाएगा। तो एक चीज यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो लाइनिंग आ रही है हमारी, पहले पूरा काला है फिर हॉलो है, तो यहाँ पर हॉलो है फिर काला है। तो इस तरह से ये हमारा फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है बच्चों। अब इसके 2 चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं, इसका डोमेन क्या होगा। व्हाट इज डोमेन? डोमेन की डेफिनेशन हमने पहले आपको बताई है, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x, ध्यान दीजिए, फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। तो इसमें x की कोई भी वैल्यू हम इनपुट देते हैं तो कुछ ना कुछ हमको मिलता है, कुछ ना कुछ का मतलब हमको इंटीजर मिलता है, तो इसका डोमेन हो जाएगा r। r को हम लिखते हैं -∞ to +∞। ठीक है नहीं, कोई भी वैल्यू हम इसको दे सकते हैं, चाहे फ्रैक्शन की हो, चाहे रेशनल हो, चाहे इरेशनल हो, चाहे इंटीजर हो। उसके बाद आगे इसकी बात आती है रेंज की। रेंज इसका क्या होता है? रेंज इसका होता है जो भी हम इसमें इनपुट दे रहे हैं ये हमको निकाल के दे रहा है, उसको इंटीजर बना के दे रहा है, तो इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, जेड, वेयर जेड इज एन इंटीजर। जेड क्या है आपका, इंटीजर है। ठीक है जी। तो इस तरह से ये इसके डोमेन और रेंज की बात की। अब आप इसमें एक चीज और देखते हैं, इसका कोडोमेन क्या है। कोडोमेन क्या है, फंक्शन अगर f r to r में डिफाइंड है, तो अगर इसको अगर आप एक और हम इसमें आपको और इसको समझने में आसानी होगी, ये गोला हमारा r का है, ये गोला भी हमारा r का है, तो r से r में डिफाइंड ये फंक्शन है, तो इसका कोडोमेन r, डोमेन r, और रेंज क्या होता है, सेट ऑफ द ऑल वैल्यूज ऑफ fx, दैट इज कॉल्ड रेंज। तो इस फंक्शन का ये क्या हो गया, रेंज हो गया। तो प्यारे बच्चों, आपने ये जो फंक्शन के बारे में जो हमने बताया, उसके डोमेन है, उसके रेंज है, उसका ग्राफ है, इसको आपको प्रैक्टिस कीजिए, इससे रिलेटेड आप एग्जाम्पल से देखिए और उनको ड्रॉ करने का प्रयास कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। आप जितना ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करेंगे, इसके ग्राफ बनाएंगे, उतना ज़्यादा आपकी समझ में ये चीज़ें आएंगी। आगे हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन और हैं। पहला है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल का मतलब जिसकी 2 की पावर x है, a की पावर x, यानी कि एक्सपोनेंट जो इंडेक्स होता है, जो घात होती है, जो पावर होती है, उस प्रकार का जो फंक्शन होगा वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। और अगला जो फंक्शन होगा उस जिसकी हम बात करेंगे वो होगा लॉगरिथम फंक्शन। आज के लिए बस इतना ही, और ये वीडियो आप पहले से लेकर के अंत तक जरूर देखिए और उसके साथ अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और
मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और ऊपर बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।